आपका बच्चा यूं ही नहीं है जो आप यूं ही किसी के हाथों में सौंप दोगे। बेस्ट फैकल्टी, देखिए टीचर दो होते हैं, एक आम एक खास। अच्छा पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, टाइम पे पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स नी डिवीजन से बीरबल मान का आपको नमस्कार। सबसे पहले तो उन सभी वेल विशर्स का धन्यवाद जिन्होंने मैट्रिक्स नी डिवीजन की इस गौरवमयी यात्रा में भरपूर साथ दिया। आपकी मैट्रिक्स नी डिवीजन 2 सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। पहले सेशन में आपने जो भरोसा और विश्वास दिखाया, उसी की बदौलत हम इतना अच्छा काम कर पाए कि पहले सेशन में 200 सिलेक्शन दी। दूसरा सेशन अभी बाकी है, एग्जाम अभी बाकी है, पर हमें हमारे काम पर, अपने बच्चों की मेहनत पर पूरा भरोसा है कि ये जो नीट का सिलेक्शन 200 का था, हम इस सेशन में 450 से 500 तक लेके जाएंगे। मैट्रिक्स नी डिवीजन 24-25 सेशन के लिए अपने बैच अनाउंस करनी जा रही है। 11th-12th फाउंडेशन के बैच 1 अप्रैल से, और हर मंडे को एक नया बैच है। बोले फाउंडेशन जो रही है लाइफ में भी कुछ भी अच्छा करना है, कुछ भी अच्छा पढ़ना है, कुछ भी अच्छा बनना है, तो कंपटीशन तो फेस करनी पड़ेगी। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, और जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी बनेंगे। जिस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी 12th है, तो फिर बाद क्यों, साथ क्यों नहीं, एक्स्ट्रा टाइम क्यों, एक्स्ट्रा मनी क्यों? देखिए सिंपल है, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, पर आप बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़ के नीट क्रैक नहीं कर सकते, और नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड और नीट दोनों में अच्छा कर सकते हैं। हमारे टारगेट के बैच भी 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और वो बैच भी हर मंडे को एक नया बैच है। मैट्रिक्स नी डिवीजन क्यों? बेस्ट के लिए, बेस्ट फैकल्टी के लिए, बेस्ट टेस्ट प्लानिंग के लिए, बेस्ट सिलेबस प्लानिंग के लिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए, बेस्ट केयर के लिए। बेस्ट फैकल्टी, देखिए टीचर दो होते हैं, एक आम एक खास। आम टीचर पढ़ाता है, खास टीचर पहले उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कराता है, फिर पढ़ाता है। तो जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है बच्चे का, तो बच्चा पढ़ता है, समझ में आता है, तो फिर वो घर जाके भी पढ़ता है। कम टाइम में सिलेबस कवर होता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस उसको मार्क्स दिलाते हैं, और वो मार्क्स ही उसके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आपका बच्चा यूं ही नहीं है जो आप यूं ही किसी के हाथों में सौंप दोगे। आपका बच्चा खास है, आपकी जान है, आपका सब कुछ है, और जब खास है तो उसको खास ही मिलना चाहिए, और खास यही है मैट्रिक्स नीट डिवीजन में। प्रॉपर सिलेबस प्लानिंग, देखिए अच्छा पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, टाइम पे पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आजकल का पेपर इजी आता है, कट ऑफ रहती है ऊपर, इस कट ऑफ को पार करना है तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम के लिए सिलेबस जो है वो प्रॉपर टाइम पे होना ही चाहिए। तो अच्छा पढ़ाने के साथ टाइम पे पढ़ाना वो भी बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स नी डिवीजन को इसको एज ए चैलेंज लिया, यही कारण है कि हम फ्रेशर हो, चाहे हमारा फ्रेशर का बैच हो, चाहे हमारे रिपीटर्स का बैच हो, ड्रॉपर का बैच हो, चाहे हमारी फाउंडेशन का बैच हो, टाइम पे सिलेबस कराया, सबसे अच्छा पढ़ाया, सबसे टाइम पे कराया। और जब सबसे अच्छा कराया और सबसे टाइम पे कराया, सबसे पहले कराया, इसीलिए हमारे बच्चों को इतना टाइम मिल पाया कि मार्च तक होते होते हम एक बार हमारे बच्चे नीट का पूरा सिलेबस टेस्ट के जरिए पढ़ लेंगे। उसके बाद भी उनके पास 34-35 डेज बचेंगे। और ये कोई काम अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता, एक टीम वर्क होता है। हमारी फैकल्टी टीम ने दिन रात काम करके, मन से काम करके, इतना एफर्ट से काम करके किया कि हमने बाकियों से सबसे पहले सिलेबस कराया और सबसे सही सिलेबस कराया। प्रॉपर टेस्ट प्लानिंग, देखिए बच्चा जब नीट की तैयारी करता है तो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं, उनका टेस्ट कराना है, जो पहले टॉपिक हो चुके उनका टेस्ट कराना है, जब सिलेबस खत्म होता है तो प्रॉपर टेस्ट कराने। तो टेस्ट प्लानिंग एक नीट का इंपॉर्टेंट पार्ट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मैट्रिक्स नी डिवीजन की टेस्ट जो प्लानिंग है वो बेस्ट है। कोई चीज़ बेस्ट यूं ही नहीं बनती, उसके पीछे रीजन होते हैं, उसके पीछे दिमाग होता है, उसके पीछे काम होता है। और मैट्रिक्स नी डिवीजन की जो एकेडमिक प्लानिंग है, जो टेस्ट की प्लानिंग है, उसके पीछे 2 दिमाग काम करते हैं। एक वो दिमाग जिसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी मेडिकल एंट्रेंस का जिसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और एक वो दिमाग जो इनोवेटिव है, जो खुद टेक्नोक्रेट है, जो खुद आईटी खड़गपुर से पास आउट। जब एक्सपीरियंस और इनोवेशन 2 चीजें जाके मिलती हैं, तब जाकर कहीं बेस्ट बनता है। इसलिए प्रॉपर वर्ड यूज कर रहा हूं विनम्रता से, बेस्ट टेस्ट प्लान। देखिए टेस्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। पिछले सेशन में हमने हमारी डीटीएस से 2 महीने पहले अपना काम शुरू कर दिया था पेपर पे। यही रीजन है कि पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि पेपर्स में जो भी सवाल थे, वो नीट में जो भी सवाल है एकदम मैच करे थे, सीन सवाल थे।
हमारे बच्चों का फीडबैक था कि सर हम जो पेपर दे के आए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे मैट्रिक्स नीट का DTS का पेपर दे रहे हैं, बस वो सेंटर अलग था, सेंटर कहीं बाहर था, बाकी पेपर वही था। बस उस फीडबैक ने हमें और मोटिवेट किया है कि इस सेशन में हमने और ज़्यादा और मन से और मेहनत से काम किया, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी DTS में जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उनका जो एवरेज है नीट में या तो वो होगा या उससे बेटर होगा। और ये सब कुछ इतने हमारा सारा जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारी फैकल्टी टीम हो, सब मिल के जब इतना काम करें तो हमें अपने काम पे पूरा भरोसा है। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे और इनफैक्ट ऐसा था कि मदन सर के जो नोट्स है ना, वो अपने आप में एक पेपर है। अच्छा। अगर आप उनको समझते हो पहले क्लास में, फिर आप उनको प्रैक्टिस करते हो घर पे, और अगर 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो वही आपका पेपर है। पूरा ही सब फैमिलियर ही है। जैसे जूलॉजी के सारे 150 क्वेश्चन थे जूलॉजी के, वो एग्जैक्ट सेम DTS से हर क्वेश्चन एग्जैक्ट आप मिला सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा पेपर ऐसे है। जूलॉजी और भी जैसे हर सब्जेक्ट में ही है। मैंने बोला मदन सर का तो हर बार ही नोट से आता है। DTS में जो क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ, वो मुझे DTS दे टाइम ऐसे लगते थे कि ये तो क्या ही नीट में आएंगे, थोड़े से टफ लगते थे ऐसे। हाँ। लेकिन मैं उनको रूम पे जाके सॉल्व करती थी प्रॉपर, कि क्या पता आ ही जाए तो मैं उनको अच्छे से देख के जाती थी। और वो के जो मुझे टफ लगते थे ना, वो क्वेश्चन मुझे नीट वाले पेपर में दिखे। यही रहा कि जो मेन एग्जाम में जब हम क्वेश्चन जिस दिन पेपर दे रहे थे तो उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने देख नहीं रखा था। अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन आते थे आप। और जो हमने पढ़ा था उससे बाहर कुछ भी नहीं आया, जितना उन्होंने बोला हमने उतना करा और वो मोर देन सफिशिएंट था। नहीं, बहुत ही मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो नीट का देख के आया हूँ पेपर। ऐसे ही लगा था कि कोचिंग का पेपर है, सेम एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस थे बिल्कुल। टेस्ट ही इतनी हुई कि ऐसा लग रहा था कि वो भी एक टेस्ट ही है, कि हम कोचिंग में टेस्ट देने जा रहे हैं, वो भी एक टेस्ट दिया, पास हो गए। वही लग रहा था कि हाँ, आज भी टेस्ट ही अपना कोचिंग का। हाँ, आराम से देंगे, बस यही था। नहीं सर, फर्क बस इतना था, चेहरे नहीं थे वहाँ पे। बाकी वहाँ अपने सारे साथ वाले थे, वहाँ कुछ अलग थे। हाँ, बस इतना ही है। वहाँ पे तो ड्रेस के अंदर थे तो फिर पता होता था ये मैट्रिक्स के ही बच्चे हैं, ठीक और है। वहाँ पे हम कैजुअल ड्रेस के अंदर गए थे तो फिर इतना ही था कि बच्चे अलग है, बाकी टेस्ट वही है। मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत अच्छी है, और ऐसे फील ही नहीं हुआ कि नीट का पेपर दे रहे हैं, वो वैसे ही लग रहा था कि कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे मतलब फिजिक्स में तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि बस डिजिट चेंज हुई है, जो पेपर में DTS वगैरह में जो क्वेश्चन आए थे वो सेम। ऐसे ही लग रहा था जैसे मतलब कैंपस चेंज हुआ है कि पहले वहाँ दे रहे थे अब यहाँ दे रहे हैं, बस क्वेश्चन सेम थे। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को ज़्यादा सोर्स ढूंढना ना पड़े, हमारे मॉड्यूल में, हमारे स्टडी मटेरियल में सफिशिएंट मैटर हो कि बच्चे को कहीं और देखना ही ना पड़े। तो हमारा स्टडी मटेरियल इस तरीके से बनाया है, एकदम NCERT बेस है, कि बच्चा जब उसको पढ़ता है तो उसको कहीं नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज़ पे जाना। वो सफिशिएंट है नीट की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छी से अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए। बेस्ट केयर बहुत ज़रूरी है, एक कोमल मन के लिए, एक कोमल दिमाग के लिए। आपका बच्चा आपके लिए खास है, आपकी दुनिया है। जैसे आप उसको घर पे केयर देते हो, यहाँ भी केयर ज़रूरी है, और इसका हम विशेष ख्याल रखते हैं। अब केयर एक आदमी तो कर नहीं सकता, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम है। जहाँ एकेडमिक में केयर की ज़रूरत है वहाँ एकेडमिक में लोग हैं, जहाँ मैनेजमेंट में केयर की ज़रूरत है वहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं। आपके बच्चे को प्रॉपर केयर मिलेगी, हर कहीं मिलेगी, वो अकेला महसूस नहीं करेगा। हम हर कंडीशन में उसको संभालने के लिए, उसको देखने के लिए तैयार हैं। बेस्ट का कमिटमेंट है, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सिलेबस प्लानिंग, बेस्ट टेस्ट प्लानिंग, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट केयर। बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो कहा है वो किया है, न कोई कसर छोड़ी है न छोड़ेंगे। तो अपनी उसी बात के साथ, उसी विजन के साथ, उसी मिशन के साथ कि हम हर किसी को डॉक्टर तो नहीं बना सकते, पर हर किसी को डॉक्टर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।